नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश के हालात और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हमारे देश के जिस तरह से लगातार हर सामान के दाम बढ़ रहे हैं, बड़ी चिंता का विषय। देश में हाहाकार से मचा हुआ है और मोदी जी मस्त हैं। पत्रकार दौड़ाते हैं, भाग खड़े होते हैं, जवाब भी नहीं दे रहे हैं और सवाल भी कोई नहीं पूछ सकता है भारत में। विदेश में पूछे तो भाग खड़े होते हैं। अब महत्वपूर्ण यह है, खबरों पर आप दर्शकों का रोशनी डालना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि मोदी ने हाथ खड़ा कर दिया, 5 लाख लोग सड़क पर उतरेंगे। दिल्ली में मोदी तो गए हो रे बाबा। आप दर्शक देखिए कि नवभारत की तरफ से यह खबर छपी है कि 15 साल से नहीं बढ़ा किराया भर के टैक्सी चालक। 15 साल से किराया नहीं बढ़ा है टैक्सी चालकों का। टैक्सी चालक भड़के हुए। दिल्ली में 21 से 23 मई तक हड़ताल का ऐलान। 21, 22, 23 3 दिन बंद रहेगी। दिल्ली के जितने ऑटो, उबर, ओला, रिक्शा चालक सब बंद करके रखेंगे। अब सोचिए कि पूरी दिल्ली ठप हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर और देश भर में बढ़ती ईंधन की कीमतों को देखते हुए संघ ने किराया बढ़ाने की मांग की है। इसको लेकर टैक्सी चालक संघ ने हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। मतलब आप दर्शक सोचिए कि रेट बढ़ाए जा रहे हैं और पेट्रोल डीजल का अपना टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं अंधाधुंध, और रेट नहीं बढ़ाने दे रहे टैक्सी चालकों को। वो कह रहे हैं कि हम तो बंद करते हैं। आगे आज तक खबर कहता है कि दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों का हल्ला बोल। 21 मई से 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान। दिल्ली में लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतों से परेशान कमर्शियल वाहन चालकों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न ड्राइवर्स यूनियन ने 21 मई से 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। देशव्यापी पूरे देश में बंद रहेगी, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में बंद रहेगा। आगे देखिए आप दर्शक, आगे टीवी 9 क्या कहता है। टीवी 9 कहता है कि दिल्ली में चक्का जाम का ऐलान। 3 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे टैक्सी ड्राइवर। वजह क्या है? दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और कमर्शियल वाहन चालकों ने 21 से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने गाड़ियों के किराए बढ़ाने की मांग की है। इनका कहना है कि जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। सोचिए, पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र हो क्या दिल्ली हो, हर जगह रेट बढ़ाने के लिए अब स्ट्राइक पूरे देश में 3 दिन चलेगा और 5 लाख से अधिक लोग सड़क पर उतरेंगे। आगे इसके अंदर की खबरों में बताऊं तो दिल्ली ऑटो टैक्सी स्ट्राइक। दिल्ली में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ अब कमर्शियल वाहन चालकों का गुस्सा खुल करके सामने आ गया है। राजधानी के ऑटो, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों के यूनियनों ने 21 मई से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। यूनियन की मांग है कि लगातार बढ़ रही सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखते हुए सरकार तुरंत टैक्सी और ऑटो किराए में बढ़ोतरी करे। आगे कहते हैं कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी मांगे रखी। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने कहा कि ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से मध्यम वर्गीय ड्राइवरों के लिए परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी कारण दिल्ली के अन्य संगठनों के साथ मिलकर 21, 22 और 23 मई को चक्का जाम का आह्वान किया गया है और इन दिनों वाहन नहीं चलाने की अपील की गई है। आगे कहते हैं कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आगे कहते हैं कि यूनियन का कहना है कि पिछले साल उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि टैक्सी चालकों की समस्या का समाधान किया जाए और किराए में बढ़ोतरी की जाए। इसके बावजूद दिल्ली सरकार लगातार बहाने बना रही है और यह कहकर मामला टाल रही है कि फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी गई है। यह जो समस्या है, अरविंद केजरीवाल भी नहीं बढ़ाए और अब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, और मोदी सरकार टैक्स अपना बढ़ा रही है। लेकिन तो अब यह पूरे देश में 3 दिन का हड़ताल का ऐलान हो गया है। 21, 22, 23 कोई भी ऑटो, उबर, ओला आपको कुछ नहीं मिलेगा कहीं। जो भी टैक्सी में है, चाहे सवारी माल ढोने वाले हो
और चाहे वह ऑटो ड्राइवर ऑटो हो, वह कोई भी आपको अब नहीं 3 दिनों तक सड़क पर नहीं दिखेगा। और 5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरने का ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ बेरोजगार उतर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर और ओला ड्राइवर उतर रहे हैं। सोचिए कि सरकार किस हालात में ले आके इस देश को खड़ा कर दिया है। रेट लगातार बढ़ा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार कह रही है कि रेट नहीं बढ़ेगा, हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, और रातों रात उसी दिन बढ़ा दे रही है। मतलब लोगों को बेवकूफ बना रही है, लोगों को गुमराह कर रही है और धोखा देकर के रेट बढ़ा दे रही है। और प्रधानमंत्री हमारे देश के जाकर के बाहर विदेश में पप्पी और जप्पी लेते हैं, उससे उनको फुर्सत नहीं है। और भारत में आएंगे तो चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। अब बंगाल का चुनाव खत्म हो गया तो 5 राज्यों का चुनाव 8 महीना बाद है। अलग अलग राज्यों में अब दौड़ा करके अब प्रचार वोट मांगेंगे, लेकिन देश बचाने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। ऐसे में जो बढ़ती महंगाई है उससे लोग बहुत काफी परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में मोदी बचेंगे या गए काम से, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मोदी की अब छिछलेदर हो गई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि लोग इतनी गिरे शब्दों में इनका आकलन करते हैं और इनसे इतनी नफरत कर रहे हैं कि अगर कोई मोबाइल देख रहा है, इनकी तस्वीरें आ जाए तो भी 4 और खबरों को भगा देता है। इतनी नफरतें लोगों को हो गई है, क्योंकि हर एक घर, हर परिवार इनसे आहत हो गया है। हर किसी के ऊपर इनका असर पड़ गया है। पूरे देश को लुटाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। हर प्रधानमंत्रियों ने देश में कुछ जोड़ा है, कुछ या तो फिर उसे संभाल के रखने में कामयाबी हासिल की, और नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बेचने में कामयाबी हासिल की। बनाया कुछ नहीं, लेकिन पूरा उजाड़ दिया है। अब ऐसे में देश इन हालातों में है तो आगे क्या होगा। बड़ी संकट की बात है कि मोदी के पीछे दिल्ली की जनता सड़क पर आने की तैयारी है। किसान अब आने की तैयारी में लगे हुए हैं। किसान के लिए यूरिया मिलना मुश्किल हो गया है। अमेरिका माल अब भारत में डंप करने जा रहा है, हर चीजें। हमारे देश के किसानों का सामान कौन खरीदेगा जब अमेरिका से ही सारा सामान आएगा। तो वहां डॉलर दे के ले आएंगे तब दर्द नहीं हो रहा है, और हमारे देश में रोजगार देने के लिए दर्द होता है इनको। 5 किलो फ्री अनाज भी यह सरकार नहीं दे पाएगी, और आपको लूटने के लिए अलग अलग नायाब कोशिश सरकार कर रही है। ऐसे में सरकार संकट में है, क्योंकि नीतीश नायडू भी अब नींद से जगते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि जब अपने पर बात आती है तब अकल ठिकाने आ जाती है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ भी यही हो रहा है। नीतीश कुमार का अकल ठिकाने तब आना और शुरू हो गया जब उन्हीं के पार्टी के आनंद मोहन सिंह ने खुले स्वर में आवाज उठा दिया। लेकिन आनंद मोहन सिंह जेडीयू के नेता है, उनकी पत्नी भी सांसद है जेडीयू में, और बेटा भी विधायक है। लेकिन उन्होंने जेडीयू के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए और जेडीयू को कोसा कि भारतीय जनता पार्टी आपको दीमक की तरह चाट के खत्म कर रही है, और जेडीयू का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार 85 विधायक के साथ अपनी ताकत दिखा रहे स्टेज पर, उनका एक फोटो तक नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी के वाह वाह हेले हेले फोटो छाप रहे हैं वहां पर। बाकियों के नीतीश तो जब मुख्यमंत्री थे तो सम्राट चौधरी का फोटो छपता था, विजय सिन्हा का छपता था, तो बाकी विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का क्यों नहीं छप रहा है। यह बातें अब दर्द दे रही है। यानी कि नीतीश कुमार भी अब समझ गए हैं कि कुछ तो खेल चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार भी अब नींद से जग गए। अचानक सभी राजपूत नेताओं को फोन करके बुलाना शुरू कर दिया और अब बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में क्या फैसला होगा वक्त बताएगा। लेकिन ललन सिंह लगातार उसे गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को क्या नहीं दिया, राजनीति के अंदर मंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया, लेकिन एक झटके में अपने स्वार्थ के लिए ललन सिंह ने सब कुछ धराशाह कर दिया, पलट गए। भाजपा के भाषा बोल रहे हैं, मोदी शाह की भाषा। जो सरकार इस देश को इतना कंगाल बना दिया है, उस सरकार को बचाने के लिए ललन सिंह और संजय झा दिन रात एक किए हुए हैं। यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। जनता रोड पर खाने के लाले पड़ रहे हैं, ड्राइवर स्ट्राइक करने को तैयार है, और मजदूरों को, बेरोजगार जो मजदूर हैं या बेरोजगार युवा जो है, उनको सुप्रीम कोर्ट काकरोच बोलता है। वह सड़क पर उतर कर वह अपनी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं।
और सरकार भाग रही है। पत्रकार सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री भाग खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ललन सिंह को प्यार बहुत है मोदी और शाह से, दिखा रहे हैं ईमानदारी। लेकिन जिस नेता जिस पार्टी के नाम पर जीते थे चुनाव, उसके साथ बेईमानी और गद्दारी करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे को ही गद्दार कहते कि खा पी करके थाली में छेद कर देना, वही काम कर रहे हैं ललन सिंह। कभी पानी पी पी करके भाजपा को कोसा करते थे, आज जेडीयू को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। निशांत कुमार उतना सक्रिय नहीं है, निशांत कुमार को उतनी राजनीति पता नहीं है, लेकिन निशांत कुमार को अभी सीखना है। स्वास्थ्य मंत्री क्या बने, स्वास्थ्य की बात चेहरे पर आ गई। लोग कहने लगे कि बेटा और बाप दोनों अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे क्योंकि बेटा स्वास्थ्य मंत्री बन गया है। अलग अलग तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बने हुए, लेकिन निशांत कुमार पर भी सवाल उठ खड़े हुए कि आखिर जो कहते थे कि समझौता नहीं करेंगे तो मिनिस्टर कैसे बन गए, और मिनिस्टर ही बनना था तो डिप्टी सीएम में क्या कमी थी। डिप्टी सीएम बनने की बात कही जा रही थी तो क्यों नहीं मान लिए, मान लेना चाहिए था। लेकिन इसे कहते हैं दबाव और प्रेशर। सब जिस तरह अमित शाह रातों रात पहुंच गए थे कैबिनेट विस्तार के पहले, हड़का धमका करके उनको मिनिस्टर बनने पर तैयार करती है, उन्हीं की वजह से तो नीतीश कुमार को हटाया गया था। जब बेटा कंट्रोल में रहेगा तो पार्टी कंट्रोल में रहेगी। ऐसे में पार्टी कई टुकड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, अगर प्रयास सफल हो गया तो गठबंधन टूट जाएगा। कहा जाता है 130 विधायकों के जुगाड़ हो गए, अब आखिरी मीटिंग होनी बाकी है। मैं नहीं जानता कि नीतीश कुमार इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जिस कलाकारी के लिए जाने जाते हैं वह नीतीश नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी छत्र पर राज कर रही है। यह हर कोई जानता है कि मोदी ने देश को संकट में ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी हर कोई चुप है। यहां तक कि महाराष्ट्र के एनसीपी शरद पवार की पार्टी जो कांग्रेस में विलय होने की बातचीत चल रही थी, उस पर डोरे डालने जा रहे हैं कि वह अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दे या फिर भाजपा गठबंधन में आ जाए। शरद पवार ने साफ कर दिया हमारे रहते हुए तो ऐसा नहीं होगा। वह राजनीति से संन्यास लेके अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी सौंपना चाहते हैं। अब सुप्रिया सुले अगर भाजपा के साथ जाती है तो जा सकती है, लेकिन शरद पवार के रहते नहीं होगा। ऐसे में सुप्रिया सुले नरेंद्र मोदी के नजदीक है, कभी भी जा सकते हैं। मोदी यह जानते हैं नीतीश नायडू का कोई ठिकाना नहीं है। नीतीश नींद से जागे तो गड़बड़ हो जाएगा, और चंद्रबाबू नायडू लगातार दिल्ली पहुंचते जा रहे हैं। अब अपने बेटे नारा लोकेश को भेजे हैं, कब समर्थन वापसी का ऐलान कर दे कोई नहीं जानता है। ऐसे में मोदी सरकार संकट में है। देखना यह होगा कि कब तक यह सरकार टिक पाती है। अब वेंटिलेटर पर आईसीयू के अंदर मोदी सरकार पड़ी हुई है। फैसला आप दर्शक कीजिए, आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।